हाँ बेटा, क्या कह रहे थे, कौन सा डाउट? सर लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब तुम्हारा लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट फोन उसकी बात कर रहे हो? यस सर। मतलब उसी की बात कर रहे हो ना? सर कंफर्म पता नहीं दैट। सर, एक बार शीट में वो आया था लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाँ, तो एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब है हायर टू लोअर जंप करना, जिसमें तुम्हारे नॉर्मली क्या आते हैं, जैसे लाइमन सीरीज है हायर टू 1, बाल्मर सीरीज है हायर टू 2, पास्कल है हायर टू 3, ब्रैकेट है हायर टू 4। मतलब लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन टर्म फॉर द टाइमिंग स्किप कर दो। एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है हायर टू लोअर। उसमें ओके जो सर। नॉर्मल सीरीज है वो मैंने तुम्हें बता दी, हायर टू 1, हायर टू 2, हायर टू 3, हायर टू 4 एंड टिल हायर टू 6। हमने देखा है। तो दीज आर द स्पेक्ट्रम जो कि नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं। बाय द वे वो कुछ भी दे सकते हैं तुम्हें, लेकिन वो जिनमें कैलकुलेशन आसान है वो यही है, इसलिए इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब समझ आ गया? ओके सर। और कोई डाउट? नहीं, ब्रीफ में डिटेल में भी करवाया था, तुमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। क्वेश्चंस में कहाँ पे डाउट आया, कौन सी शीट में डाउट आया वो बताओ। आफ्टर दैट आई टेल यू कि यार उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। इवन दो इट इज वन और टू, जस्ट लेट मी नो। एक मिनट रुक जाओ बेटा। हाँ बेटा, शीट 4 का, अब शीट 4 को समझो। समझने के लिए मतलब रेदर देन गोइंग टू द क्वेश्चंस, फर्स्ट हियर मी आउट। हम कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स n1 एंड n2, है ना बेटा? नाउ दिस इज इक्वल टू 2.18 into 10 raised to the power minus 18 into z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ठीक है बच्चों, दिस इज वन फॉर्मूला। इसको हम फॉर्मूले को यूज नहीं करते अनलेस दे आर आस्किंग अस द एनर्जी ऑफ फोटोन इन जूल्स। समझ में आया नहीं आया? एनर्जी ऑफ फोटोन पूछ रहे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि ये आंसर एनर्जी ऑफ फोटोन देगा इन जूल्स। मतलब इसके लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं। यहां से लैम्डा नहीं निकलता, वो सीधा पूछेगा यार 2 से 1 गया या 1 से 2 गया, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब। एनर्जी ऑफ फोटोन पूछेगा, वो इस पूरे की वैल्यू पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड वी आर डन विद इट। अब वो कहेगा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब व्हेन अ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम से n2 टू n1 या n1 टू n2। वेवलेंथ ऑफ फोटोन पूछा है उसने, एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं पूछा। एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर उसने वेवलेंथ पूछा है तो विल यूज दिस फॉर्मूला, आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। समझ आया नहीं आया बच्चे? R is your 1.097 into 10 raised to the power 7। दिस इज R, दिस वाज RH, तुम्हें याद होगा, भी क्वेश्चन में किया था। ठीक है बच्चों, और 1 बाय R की वैल्यू हम याद रखते हैं, हाँ 911.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब आंसर अभी एंगस्ट्रॉम में देगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो ये हमारा हो गया। अब कोई पूछता है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 जा रहा है। मतलब मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन ही चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, तो हम कहेंगे इट विल बी 13.6 z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम रेयरली यूज करना चाह रहे होते हैं, एक्सेप्ट कि अगर हमें Li2+ दे दिया है, He+ दे दिया, उसे एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए ना यार। उसके लिए हम इस फॉर्मूले को लगाने में टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हम कहेंगे यार हमने इसकी एनर्जी वैल्यूज याद कर ली स्टेट की। हमने किसकी वैल्यू याद कर ली? हमने -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू याद कर ली फॉर डिफरेंट एन वैल्यूज फॉर हाइड्रोजन एटम। जो -13.6 था, -3.4 था, -1.51 था, -0.85 था, -0.54 था, वो वैल्यूज याद कर ली। उससे फटाफट आंसर निकलेगा। उसने कहा 1 से 3 गया हाइड्रोजन एटम में, यार सब्ट्रैक्ट कर दो -1.51 माइनस ऑफ -13.6, दोनों की वैल्यूज हमें पता है। फोर्थ -1 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे तुम बहुत चीजें निकाल सकते हो गाइस। अच्छा गाइस, एक चीज और, ये इक्वेट किससे होएगा? ये फॉर्मूले है गाइस, वेलोसिटी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा।
रेडियस वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी, इनमें हो रही है, राइट। मतलब क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, पढ़ो उसे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में पहले मुझे ये स्टेटमेंट बताओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझ आ रहा है, कहां से कहां पे। उसने पूछा है लाइमन सीरीज, मतलब जहां 1 पे आए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, इन्फिनिटी 1, वेरी गुड। तो बेसिकली एक चीज समझ आ रही है, उसने फिर वेवलेंथ पूछी है, तो यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, मतलब एक तरीके से 1/x क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ शीट 4, क्वेश्चन नंबर 1 उसने कहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज x, तो 1/x विल बी इक्वल टू r, z हमें दे रखा है हाइड्रोजन एटम, इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, राइट। और हम कहेंगे 1/लैम्डा इज व्हाट, इट इज r, z क्या है बेटा 2, He+ की बात कर रहा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, कौन सा ट्रांजिशन होगा, हाँ बाल्मर सीरीज है 2, 3 to 2, 3 to 2। हम बाल्मर सीरीज इज ऑलवेज हायर टू लोअर, ठीक है ना बेटा, तो इट इज 3 to 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/3 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, divide both of them, you will get the value of lambda in terms of x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तुमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा था, क्वेश्चन भी आ गया उसका। बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी, मतलब n1 n2 इंफिनिटी। तो अगर तुम यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे तो हमारा, अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी जूल में निकालनी है, ये 1 था, ये इंफिनिटी था, तो ये पूरा 1 ही बन जाना है, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। ये टर्म 0 बन जाएगी और ये टर्म 1 बन जाएगी, है ना। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज सिंपली 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z², ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये है जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो इट विल बी 13.6 Z², क्योंकि n1 1 होगा, n2 इंफिनिटी होगा। समझे या नहीं समझे बेटा, राइट। तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना, और उसने पूछा है अगर हम इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 भेजेंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी। और तुम देखोगे यार ये वाली वैल्यू किसी से भी मैच नहीं कर रही, मतलब थोड़ा बहुत मैच कर रही है, जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था 1312 Z²/L² किलो जूल पर मोल, ये वही वैल्यू है। बट इन एनी केस पर मोल है ये, ठीक है ना, हमें पर मोल में ही निकालना है 1 से 2 जाने का। उसने जो वैल्यू दी है तुम्हें वो किस चीज की दी है, उसने वैल्यू दी है इसकी, इसकी वैल्यू दे दी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, इधर ध्यान से देखो समझ में आएगा। ये जो है उसने ये वैल्यू दी है तुम्हें Z² इंक्लूडिंग, ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z को इंक्लूड कर चुका है वो, ठीक है ना। उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये वैल्यू उसने दे दी कितनी है, मतलब एक तरीके से जूल में जब देखोगे जूल पर मोल, तो उसने वो वैल्यू दे रखी है 1.312 इंटू 10⁻⁶। अब उसने पूछा है कि एक्साइट करने के लिए 1 से 2 में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। यार ये दे दिया, यहाँ पे 1 डालो, n1 को, n2 को 2 डाल दो, मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वैल्यू आई एम जस्ट यूजिंग 1.312 इंटू 10⁻⁶। इसकी जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी और यहां पे मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। समझ आया नहीं आया, और आई गॉट इट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। वैल्यू दे दी, एक्साइट कर रहा है ग्राउंड से सेकंड पे, मतलब 1 से 2, और उसने एनर्जी दे रखी है, ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिट है, तभी तुम्हारा नेगेटिव में आ रखा, बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट दे रखा है। समझ गए बेटा, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 1312 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर विल गिव अस द एनर्जी ऑफ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to 2। एनर्जी ऑफ फोटोन दे देगा ये, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, 1312 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 6 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 7 में भी नहीं आनी चाहिए। 8 देखो, उसने आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है या आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखा है, टू बी एग्जैक्ट, पोटेंशियल होता तो ई ना आता वहां पे। आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी 13.6, हमें पता है, मतलब आइडिया है, उसने कोई नई चीज नहीं दी हमें, ये हमें पता है। जब हमें पता है तो दैट इंफॉर्मेशन बिकम्स रिडंडेंट,
उसने कहा है 2 से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, रिमूव मतलब इंफिनिटी पे फेंक रहे। तो उसने पूछा है कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी, मतलब व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन जो उसे 2 से इंफिनिटी भेज देगा। हम करेंगे 13.6 जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1 इंफिनिटी स्क्वायर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नाइन्थ, नाउ नाइन्थ इज अ बैड क्वेश्चन, स्लाइटली बैड। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें वेवलेंथ दी और ना n1 दिया ना n2 दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ना उसने n1 दिया ना n2 दिया। हम ये वाला फॉर्मूला आसानी से लगा देते, कौन सा? सेकंड फॉर्मूला, अगर उसने n1 या n2 में से एक दे दिया होता, राइट। अब हमें दोनों मिसिंग है, या तुम इस फॉर्मूले में डालो 1/λ, आर की वैल्यू तुम्हें 1/r की वैल्यू पता है, z तुम्हें दे रखा है हाइड्रोजन एटम है, और फिर तुम n1 n2 की डिफरेंट वैल्यूज डाल डाल के कंपेयर करो। ये एक तरीका है, अच्छा तरीका नहीं है। कैलकुलेशन पहले तुम्हारी जान ली जाएगी, उसके बाद वैल्यूज डालना। अब दूसरा तरीका क्या है, हम थोड़ा स्मार्ट प्ले करें, हम कहें यार ये जो वेवलेंथ है हाइड्रोजन एटम के लिए, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ कौन से में लाई कर रही है, कौन सी रेंज में? 3800 टू 7600 लाई कर रही है, नहीं कर रही है? मतलब ये विजिबल रीजन की लाइट है। और विजिबल हाइड्रोजन एटम में कहां पे लाई करता है? जब हायर से 2 पे जाता है, बाल्मर सीरीज। विजिबल रेंज में लाई कर रही है, नहीं कर रही है ये लाइट? ठीक है ना, 3800 टू 7600 ये विजिबल में लाई कर रही है। और हम क्या कहेंगे, ये तुम्हारा विजिबल का मतलब हो गया बाल्मर में ट्रांजिशन है, जो लोअर स्टेट है वो हमें पता चल गई है 2। अब ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है आसानी से, ये जो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। समझ में आ गया? नाउ दैट इज वन वे टू कैलकुलेट। मैं तो कहूंगा ये वाली वे भी खराब ही है। इससे भी आसान क्या है, तुम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसानी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? 1242 डिवाइडेड बाय 434.1। क्लियर है गाइस? इससे तुम्हें एनर्जी ऑफ फोटोन पता चल गई। अब फटाफट सब्ट्रैक्ट करके देखो कि तुम्हारा कौन से का डिफरेंस इसके बराबर आ रहा है। समझ में आया नहीं आया? हमने यहाँ पे 1242 बाय 434.1 से डिवाइड करके वी गॉट द एनर्जी ऑफ फोटोन, दैट इज ड्यू टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू स्टेट्स। हमें दोनों स्टेट की वैल्यूज पता है, हर मतलब हमें सारी स्टेट्स की वैल्यू पता है फ्रॉम 1 to 6। 1 to 6 में से ही कोई एक होगा, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा? करेंगे, तभी तो मैंने 434.1 बोला। ये मैं एंगस्ट्रॉम में दे रखा है ना, मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो नैनोमीटर में एक 10 से डिवाइड करोगे ना बेटा, मीटर में थोड़ी ना कर रहे हैं। हाँ हाँ, एंड 1 मीटर सेंस यू आर 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो समझ गए बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पर? मतलब अब समझ आ गया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। और यहाँ पे हम और आसान काम कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों इंफॉर्मेशन को रिलेट कर दें। हमें ये भी पता चल चुका है कि जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1242 बाय 434.1, जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन आ रखी है उसमें हमें पता है कि एक स्टेट क्या है, 2, हायर से 3.4 पे -3.4 एनर्जी वाले पे जंप कर रहा है। तो तुम्हें एक ये भी पता चल चुका है कि एक स्टेट की एनर्जी क्या है। तुम्हें बस दूसरी स्टेट निकालनी है बाय लुकिंग एट द डिफरेंस। कौन सा RH? हम वो ये कहना चाह रहा है RH नहीं R, ये R है 109677। तुम रियलाइज करोगे सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखा है, हमें मीटर इनवर्स में इसकी वैल्यू पता है 1.097 इंटू 10⁻⁷। वो चाह रहा है हम इस फॉर्मूले को यूज करें, हम नहीं चाह रहे। हम कह रहे हैं यार बहुत लेंथी कैलकुलेशन जाएगी, वी आर गोइंग टू यूज अनदर फॉर्मूला। वो चाह रहा है हम इसमें जाएं और जाके मर जाए। ठीक है, हम नहीं कह जाएंगे उससे, हम इस तरीके से जाएंगे, दिस इज द बेस्ट। जब हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता चल गई फोटोन की, तो दिस इज द मेथड वी आर गोइंग टू यूज। यहाँ पे मैंने ये क्यों नहीं डाला, ये 2 और ये n? भाई कैलकुलेशन गंदी बन रही है, जब हमें वैल्यूज ही रटी हुई है हाइड्रोजन के लिए, तो काहे हम ये डालें? समझ आया नहीं आया? एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 11 में कोई दिक्कत नहीं, 12 में गाइस उन्होंने पूछा क्या है यार, आंसर्स की यूनिट देख के बताओ वो क्या पूछना चाह रहा है। वेवलेंथ पूछना चाह रहा है, वेव नंबर पूछना चाह रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है?
उसने फर्स्ट लाइन अपीयर्स एट समथिंग, ये क्या पूछ रहा है? यूनिट्स देखो, सेंटीमीटर इनवर्स। यार तुम्हारा सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स समझो उसे, मीटर होता तुम्हारा वेवलेंथ होता। ये किसकी बात कर रहा है? मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ये वेव नंबर पूछा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ही इज आस्किंग फॉर वेव नंबर, वेवलेंथ इज इन मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ही इज आस्किंग फॉर वेव नंबर की वैल्यू। और यहाँ पे जो इसने आर एच लिया है, एक्चुअली एक गलत बात है इसकी, ये आर एच नहीं होना चाहिए। जानते हो क्या होना चाहिए तुम्हारा? ये आर होना चाहिए। 1.09, हाँ, जिसका 1/r ये है। दिस इज नॉट आर एच, दिस इज आर। हाँ हाँ हाँ, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो ये सेकंड वाला हमने उठाया, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन का मतलब है बाल्मर में जा रहा है 2, फर्स्ट लाइन का मतलब 3 से 2। समझे या नहीं समझे? 13 था दर्दनाक, 13 में डाउट है? गुड। क्वेश्चन नंबर 30, हमें कह दिया एनर्जी दे दी 99% ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यार हम कहते हैं काम करो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को x मान लो या आयोनाइजेशन एनर्जी को x मान लो। तो ये कितना है? 99/100x है ना, इज इक्वल टू x। ये हमने क्यों किया गाइस? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कुछ बोल रखा है उसने? कुछ नहीं बोल रखा। हम कहेंगे ये होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इधर ध्यान दो, ये हमारी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस Z² इंक्लूडिंग दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब उसने क्या रखा है? आयोनाइजेशन एनर्जी का 99 दिया, 99%। मतलब ये जो भी वैल्यू है, दिस इज 99% ऑफ दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इफ दिस इज x, देन दिस इज 99/100x। समझे या नहीं समझे? क्लियर हो गई ये चीज? इसीलिए मैंने जब ये कटना ही है x, तो मैंने उसको 99/100x कर दिया। ये x एक्चुअली क्या है? ये हमारा है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z², या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सोच रहे हो तो इट इज 13.6 Z²। इन एनी केस हम कहेंगे, उसके बाद उसने क्या कह दिया? फ्रॉम लोएस्ट लेवल, मतलब 1/1² माइनस 1/n²। n की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? इट्स गोइंग टू कम आउट प्रीटी सिंपल। 1/n² 1/100 होगा, n की वैल्यू 10 आएगी। समझे नहीं समझेगा? क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, समझ में आया नहीं आया? पर सेकंड से थर्ड भेजने के लिए इतनी एनर्जी लग रही है, 47 हाँ 13.6 वाला लगेगा। हमें उसने एनर्जी ऑफ क्या पूछा है? मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है 47.2। 1242/λ की वैल्यू उसने दे दी। क्या दे दी? 47.2। नाउ 47.2 इज इक्वल टू 13.6 Z², Z की वैल्यू हमें निकालनी है, इनटू 1/2² माइनस 1/3²। समझे नहीं समझे? 15 पे आओ। यार 1 से 2 जा रहा है, वेवलेंथ हमें दे दी, हम सीधा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1/λ इज इक्वल टू R/Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 दे रखा है, n2 दे रखा है, वेवलेंथ दे रखा है, Z पूछा। समझे या नहीं समझे बेटा? शीट 4 हो गई तुम्हारी? वेरी नाइस। शीट 2, शीट 2 पे आओ। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r है, ठीक है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या है? r। देन द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी, यार हमें बताया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज a0 n²/z। हाँ है ना? उसने हाइड्रोजन की बात करी है, z तो 1 ठहरा, राइट? और उसने कह रखा है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस r है। हम कहेंगे a0 की वैल्यू r है या नहीं? ये चीज समझ में आई नहीं आई? अगर हम n1 डालते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, z1 डालते हैं, जो हमारा रेडियस होता है वो उसने r दे रखा है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज r, मतलब a0 की वैल्यू r है। अब वो पूछ रहा है nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? a0 अगर r है तो a0 की जगह r डालो, फॉर्मूला आएगा r(n²/z). पूछा गया है nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा हाइड्रोजन में, तो इट विल बी n²r। समझे नहीं समझे बेटा?
ओके, नेक्स्ट बताओ। रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट इज सेम एज फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यार फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम अब तक तो वैल्यू याद हो जाएगी 0.529, जिसे हम ए नॉट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है ए नॉट वैल्यू कौन सा हम वो लें, क्या लें, एन और जेड की वैल्यू कि हमारा रेडियस क्या है ए नॉट के बराबर। हाँ है ना बेटा? हाँ बेसिकली करेक्ट। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हाइड्रोजन एटम का ये है और हम चाह रहे हैं ये वाली वैल्यू एक फॉर nth ऑर्बिट ऑफ अ एलिमेंट हैविंग z एटॉमिक नंबर, उसका रेडियस भी वही होना चाहिए। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? दिस इज योर अननोन स्पीशीज, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम दोनों के रेडियस इक्वेट कर रहे हैं, n स्क्वायर बाय z की वैल्यू बेसिकली हम 1 चाह रहे हैं। समझ गए बेटा? तो वो हमें हर एक ऑप्शन को कंपेयर करके देखना पड़ेगा किसमें n स्क्वायर बाय z की वैल्यू 1 आ रही है। समझे? आगे बताओ। हाँ बेटा, क्वेश्चन 14 में कोई डाउट नहीं? ओके 18 वर्क फंक्शन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पूछिए बेटा, किसमें पूछिए? जूल में। एनर्जी जूल में दे रखी है, देखो 29, ये तो वही है सेम 4341, 2 बार रिपीट हो गया होगा वो क्वेश्चन। 38 में जो सी पार्ट में ग्राफ दिया है, हाँ वो दर्दनाक है। पहली चीज पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी क्या होती है? नेगेटिव, राइट? हाँ मतलब वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, बाहर जाने में वो बढ़ती है, मतलब नेगेटिव में कम होती आती है। नहीं समझ आया? हाँ आ गया ना? तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 30 में जो सी पूछा है, हमें बताया पोटेंशियल एनर्जी इस पहली चीज नेगेटिव ऑफ सम कांस्टेंट ले लो, उसको मान लो के इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हाँ है ना? और उसने पूछा है 1/n के रेस्पेक्ट में, तो 1/n को हम क्या मानेंगे? x। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? y। तो ये क्या बन जाएगा? y विल बी इक्वल टू माइनस के z, मतलब z इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है ना बेटा? मतलब फॉर अ पर्टिकुलर, हमें तो n के रेस्पेक्ट में पूछा गया ना, तो z भी कांस्टेंट है, उसको भी k मान लो। k इंटू 1/n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/n हमारा क्या था? x। तो डू यू रियलाइज इट विल बी ऑफ दिस टाइप? कर्व जो बनेगा ये इस टाइप का बनेगा। ये नहीं समझ आया? मैं एक काम करता हूँ, पहले जैसे के जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के बजाय माइनस के बाय एन स्क्वायर लिखता हूँ। अब ठीक है बेटा? मतलब जेड को ही मैंने कांस्टेंट में घुसा दिया। अब हम कहेंगे जो 1/n है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस। हाँ है ना? तो 1/n को x मान ली, तो 1/n को x मानूंगा तो डू यू रियलाइज y विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और उसका कर्व यही बनता है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व बनता है ऐसा। दिस इज हाउ द कर्व गोस। तो हम कहेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव, दिस इज हाउ द कर्व विल गो। समझे या नहीं समझे बच्चों? आगे बताओ। सर 31 हो गया, 32 Yes, कह रहे हुए बेटा? एंगुलर मोमेंटम कैन हैव द वैल्यूज, हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। ठीक है ना बेटा? तो बेटा तुम्हें n की वैल्यू चेक कर करके देखनी पड़ेगी, तुम रियलाइज करोगे इसमें तुम्हारा कौन सा वैलिड नहीं है। d वैलिड नहीं है बिकॉज n शुड बी इंटीजर। 0.5 h/π का मतलब क्या होता है? h/2π। नेक्स्ट बी ऑप्शन है h/π, इट कैन बी रिटन एज 2h/2π। c can be written as 2h/π which is actually 4 times of h/2π। d नहीं हो सकता क्योंकि इट इज अ डेसिमल वैल्यू, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। समझे बेटा? okay, sir. गुड। और डाउट बच्चों? बेटा पोटेंशियल एनर्जी का कोई फॉर्मूला पूछता है तुमसे, तो इट इज ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब सॉरी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछ दे रखा है मैंने, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर तुम देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी
माइनस 2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, या माइनस 2 इंटू 2.18 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी का डबल। काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो बेटा ये 2 हटा दो और साइन को प्लस कर दो, टोटल एनर्जी का नेगेटिव, और टोटल एनर्जी खुद नेगेटिव है तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा। समझे या नहीं समझे बेटा? हाँ, वो जो हमने एक्सप्रेशन बनाया था ना टोटल एनर्जी का, वो जो बहुत खराब सा एक्सप्रेशन था, मेरे को भी याद नहीं है, तुम्हें याद होना चाहिए। मतलब पता है किसकी बात कर रहे हो बस। हाँ, उसमें तुम्हारा उसका डबल कर दो, दैट इज गोइंग टू बी योर पोटेंशियल। क्या बेटा? न्यू नॉट। हाँ, न्यू नॉट क्या बताता था बेटा? वो वर्क फंक्शन निकालने के काम आता है। न्यू नॉट हमें बताता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन सो दैट इट कैन थ्रो द इलेक्ट्रॉन आउट। मतलब वो एनर्जी तो वर्क फंक्शन के बराबर होगी ना बेटा। मिनिमम एनर्जी जो एक फोटोन की होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जाके रुक जाए, तो हम क्या कहेंगे? वो एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होती है। तो अगर तुम्हें न्यू नॉट दे रखा है तो एक तरीके वर्क फंक्शन निकाल सकते हो यूजिंग एच न्यू नॉट। समझ गए बेटा? या अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है तो एच सी बाय लैम्डा नॉट। हाँ बच्चों, और बोलो गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 ये कौन से का है? शीट बताओ। शीट 3। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं भी शीट खोल लूं। हाँ बेटा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे तुम? बेटा फॉर गिवन ट्रांजिशन, या ट्रांजिशन में दे रखा है 3 से 2, 2 से 1 एंड डायरेक्ट 3 to 1, है ना बेटा? क्या हम लिख सकते हैं? मतलब एक चीज को है ना, मुझे नंबर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, होल्ड ऑन, क्वेश्चन नंबर 12 हम कहेंगे 3 to 2 को मानो E2, 2 to 1 को मानो, इसने ना वैल्यूज भी वो ले रखी होंगी। 3 to 2 को बोला हुआ है इसने 1, इसको लिखता हूँ E1, ठीक है बेटा? इसको लिखता हूँ E2 और 3 to 1 को लिखता हूँ E3। उसने यही वैल्यूज दे रखे तो हम यही यूज करेंगे। डू यू रियलाइज E3 विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2? हाँ है ना? अब हमें कुछ नहीं करना, एच सी बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा 2। ये बनेगा एक्सप्रेशन एक। मतलब अगर हम एच सी बाय लैम्डा लिखते हैं, एच न्यू लिखते हैं तो एच न्यू 3 इज इक्वल टू एच न्यू 1 प्लस एच न्यू 2। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? तीसरा हम क्या लिख सकते हैं? एच सी बाय लैम्डा को लिख सकते हैं एच सी इंटू वेव नंबर। हाँ है ना? क्लियर है या नहीं? हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा बताओ? क्लियर हो गया यहाँ तक? वही एक्सप्रेशन पूछे गए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। और बोलो बच्चों। शीट 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बेटा हमें दे रखा है एनर्जी इज माइनस ई ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना गाइस? बेसिकली ये वैल्यू क्या होगी? -13.6, राइट? एनीवे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पूछा जा रहा है तो velocity of electron emitted when a photon having energy EP strikes. Even the velocity of electron emitted when a photon having energy EP, अच्छा, EP is the energy of photon, Li2+ को स्ट्राइक करता है ग्राउंड स्टेट में। यार Li2+ में जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे जाएगा तो कितनी एनर्जी लगेगी? हम कहेंगे जो -E है ये पहली चीज तुम्हारा एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम, राइट? उसने बात करी है Li2+ की इन ग्राउंड स्टेट। क्या हम कह सकते हैं? इट विल बी, मतलब अगर हमारा हाइड्रोजन एटम की जो कि ये वैल्यू है, कहाँ पे चले गए हम? हाइड्रोजन एटम की क्या होगी? 13.6, राइट? ग्राउंड स्टेट में। तो तुम्हारा Li2+ की क्या होगी ग्राउंड स्टेट में? 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है ना? तो यहाँ पे डू यू रियलाइज जेड की वैल्यू 3 डालने पे इट विल बी 9 टाइम्स।
अगर हाइड्रोजन की x है तो Li2+ की कितनी होगी 9x, बिकॉज विल बी मल्टीप्लाइंग बाय z², n तो 1 ठहरा। मतलब अगर तुम एक्चुअल वैल्यूज की टर्म में बात करो, एक्चुअल वैल्यूज की टर्म में, तो हाइड्रोजन की है -13.6 और Li2+ की ग्राउंड स्टेट में -13.6 इंटू 9। तो क्या हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ Li2+ इन ग्राउंड स्टेट इज -9 ही, हाँ है ना। इसको ये भी समझो, अगर हम 9 ही एनर्जी दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाएगा। इट इज काइंड ऑफ वर्क फंक्शन, हाँ या ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर हम इतनी एनर्जी दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल बी थ्रोन आउट, दिस इज योर वर्क फंक्शन, राइट। तो हम क्या कहेंगे, हमने एनर्जी कितनी सप्लाई करी फोटोन की EP, माइनस एनर्जी कितनी लग गई बाहर निकलने में 9, नॉट -9, 9, राइट। 9 एनर्जी लग गई बाहर निकलने में। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यहां से V का एक्सप्रेशन बनाएगा। समझे या नहीं समझे, बोलो। Yes, sir. गुड। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन में डाउट है बच्चों, बोलो गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमें कह रखा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, मतलब डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा p, हाँ है ना। यस सर। और हमें कह रखा है डेल्टा v निकालना है। हम कहेंगे पहली चीज हमें बताया डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h/4 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, हम इक्वल टू मान लेते हैं सिंपली। तो कैन वी आई से सिंस डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा p आई कैन राइट डाउन डेल्टा p स्क्वायर इज इक्वल टू h/4 पाई, हाँ है ना। तो हमारा Yes, sir. डेल्टा p आ गया हमारा रूट ऑफ h/4 पाई, और हम कहेंगे डेल्टा p को हम क्या लिख सकते हैं m डेल्टा v, करेक्ट। m डेल्टा v विल बी इक्वल टू रूट ऑफ h/4 पाई, m से डिवाइड करो तुम्हारा डेल्टा v आ जाएगा। समझे या नहीं समझे बेटा, उसने डेल्टा v पूछा है तुमसे क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू। गुड। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 वही है जो भी हमने किया था। यहाँ पे हमारा सिंस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज सेम, हम लिख सकते हैं डेल्टा v विल बी इक्वल टू 1/m रूट ऑफ h/4 पाई, हाँ है ना, क्योंकि डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा p है। यही फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है बेटा। अब ये कह रहा है इट इज ऑफ द टाइप x इंटू 10⁻⁻12। हमें x की वैल्यू निकालोगे नहीं निकालोगे बेटा। यस सर। बेटा ये चीज पहली चीज अभी ज्यादा नहीं समझ में आनी चाहिए थी, इसलिए मैंने कहा था इसे फैक्ट टू लर्न पे चले आओ। हम क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली हाफ mv² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, मतलब उसने लेट अस से वेवलेंथ दे रखी है कितने पे लैम्डा तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। एक और चीज बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर किस में लेते हैं हम, इन केल्विन। तो हम क्या करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/mv या m√T, है ना बेटा, सम कांस्टेंट मतलब k इंटू √T मान लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो व्हेन यू फाइंड आउट द रेशियो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये लैम्डा था और हमें लैम्डा 1 पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो इट विल बी h/, इसको टेम्परेचर T1 मानो, इसको टेम्परेचर T2 मानो, यू डिवाइड द टू, तुम्हारा लैम्डा 1 इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाएगा। समझा नहीं समझे बेटा? आगे बोलो बच्चों। सर आप एक बार लिमिटिंग लाइन एक्सप्लेन कर दो। बेटा लिमिटिंग मतलब सीरीज लिमिट की बात कर रहे हो? यस सर। बेटा सीरीज लिमिट होता है रेडिएशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ। मतलब हमारा सीरीज लिमिट फॉर हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज हो जाएगा इंफिनिटी टू 1, मैक्सिमम एनर्जी फोटोन या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन या मिनिमम वेवलेंथ फोटोन। सीरीज लिमिट फॉर बाल्मर सीरीज हो जाएगा इंफिनिटी टू 2।
पास्ट टेन के लिए इंफिनिटी टू 3। समझे नहीं समझे बेटा? Yes, sir. आगे बोलो बच्चों। बोलो बच्चों, कोई डाउट है तो? हाँ, मतलब जस्ट वैल्यू बता दूं। -13.6 होगी फर्स्ट की, -3.4 हो गई सेकंड की, -1.51 हो गई थर्ड की, -0.85 हो गई फोर्थ की, -0.54 होगी फिफ्थ की, -0.37 हो गई सिक्स्थ की। हाँ बच्चों, और कोई डाउट? बच्चों बोलो।